हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य की जो 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी उसकी क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे। 4 क्लासेस चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 301। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद पत्रिका में, सरस्वती, माधुरी या कवि वचन सुधा? प्रश्न नंबर 301 का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 302 है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? बंग महिला को, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी या तारा पांडे? प्रश्न नंबर 302 का राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला को। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 303। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? 4 ऑप्शन से बताना है इसका राइट आंसर। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 304 है, ताई ये एक कहानी है, इसके लेखक का नाम क्या है? सुदर्शन आचार्य चतुर्सेन, विशंबर शर्मा कौशिक या विनोद शंकर व्यास? ताई कहानी के लेखक कौन है? 304 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 305 है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है कि मानसरोवर जो पुस्तक है उसके विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित है? 305 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी। प्रश्न नंबर 306 देखते हैं, इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? आशा पूर्णा देवी है, होमवती देवी, महाश्वेता देवी या कमला दास? प्रश्न नंबर 306, इसका राइट आंसर हो जाएगा होमवती देवी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 307 देखते हैं, माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? 4 ऑप्शन है, इसके बताना है राइट आंसर। 307 का इसका राइट आंसर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी। प्रश्न नंबर 308 देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? बंदी, क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो? पुरस्कार, आंधी, इंद्रजाल या आकाशदीप? प्रश्न नंबर 308 का राइट आंसर हो जाएगा आकाशदीप की ये पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 309 देख लेते हैं, इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? पत्नी, सुखमय जीवन, ठाकुर का कुआं या खेल? बताना है राइट आंसर 309 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर का कुआं, ये प्रेमचंद जी की कहानी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 310 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? 3, 4, 10 या 1? 310 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 311 है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस में मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता, सरस्वती, वामा मनोरंजन या कथा कुसुम कलिका? 311 का राइट आंसर बताना है। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस में मिलता है? तो वो मिलता है 84 वैष्णवन की वार्ता में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 312 हो जाएगा, किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरस्वती, चांद, माधुरी या प्रभा? 312 का राइट आंसर बताना है। किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 313 है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? 4 ऑप्शन है, बताना है 313 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था, सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों कहानियाँ लिखकर ही ये कहानी जगत में अमर हो गई। ये इसका राइट आंसर है, उसने कहा था, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 314 देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? 4, 2, 8, 3। बताना है 314 का राइट आंसर। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? 314 का राइट आंसर हो जाएगा 8 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 315 है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 316 है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, इंसाल्लाह खां, राधिका रमण प्रसाद सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित के नाम से भी इसको जाना जाता है, रानी केतकी की कहानी, और इसके लेखक है इंसाल्लाह खां। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 317 देखते हैं। दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? बंग महिला, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा या तारा पांडे। बताना है 317 का राइट आंसर। दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 318 देखते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी का लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर, यशपाल या फरीश्वर नाथ रेड्डू। प्रश्न नंबर 318 का राइट आंसर हो जाएगा राजा निर्वंशिया। जो ये कहानी है इसके लेखक हैं कमलेश्वर। फ्रेंड्स, इन प्रैक्टिस सीरीज़ को लगाकर आप अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमारे पास कई हज़ार क्वेश्चनों का भंडार हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कोई नया क्वेश्चन तो बनता नहीं है, क्योंकि जो भी हिंदी साहित्य का हमारा सिलेबस दे रखा है उसी में से ही बार बार घुमा के रिपीट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 319 देखते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है राइट आंसर। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? 319 का राइट आंसर हो जाएगा धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय, और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से भी लिखा करते थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 320 देखते हैं। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन है इसके, बताना है 320 का राइट आंसर। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का वास्तविक नाम था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 321 देखते हैं। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? इंद्रनाथ मदान, आज्ञे जी, देवी शंकर अवस्थी या राजेंद्र यादव। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है 321 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 322 देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, उसने कहा था। प्रश्न नंबर 322, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? 322 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 323 है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है राइट आंसर कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। 323 का राइट आंसर हो जाएगा लम्ही गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 324 है। प्रसिद्ध कहानी कफन के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 324 का राइट आंसर हो जाएगा कफन के लेखक हैं प्रेमचंद जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 325 है। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है, नामवर सिंह है या उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, इसका राइट आंसर हो जाएगा 325 का उपेंद्र नाथ अस्क। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 326 है। पाजेब कहानी का लेखक कौन है?
इस प्रैक्टिस सीरीज में काफ़ी नए प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। पाजेब कहानी का लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है 326 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 327 देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी हैं? 4 ऑप्शंस है, बताना है 327 का राइट आंसर कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी हैं। 327 का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कहानियाँ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 328 देखते हैं। सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? 328 का राइट आंसर बताना है, तो ये हैं निराला जी के, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 329 देखते हैं। यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? बताना है 329 का राइट आंसर, यारों के यार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। यारों के यार कहानी संग्रह कृष्णा सोबती जी का है। प्रश्न नंबर 330 देखते हैं। इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? बादलों के घेरे, राग विराग, रस प्रिया या पंच परमेश्वर। इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? 330 का राइट आंसर बताना है, तो वो है पंच परमेश्वर, प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 331 देखते हैं। इस क्लास में पूरे 100 सवाल सॉल्व करेंगे। किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? बताना है 331 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद से पूर्व। प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ जो है वो मध्यकालीन जो कहानियाँ थी वो प्रेम कथाओं, लोक कथाओं और स्वप्न कथाओं पर आधारित थी। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में यथार्थ जीवन को उतारा है। प्रश्न नंबर 332 देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी हुई कहानी वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? वामा मनोरंजन कब प्रकाशित हुई थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी हुई है ये कहानी। बताना है 332 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में, ये राइट आंसर है इसका। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 333 है। मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? 4 ऑप्शंस है, बताना है 333 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र। मन की चंचलता कहानी के लेखक हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 334 देख लेते हैं। काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? बताना है 334 का राइट आंसर। 4 ऑप्शन है इसके। काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? 334 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी गल्पमाला में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 335 देखते हैं। दो बांके किसकी कहानी है? बताना है 335 का राइट आंसर कि दो बांके किसकी कहानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है दो बांके। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 336 देखते हैं। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा हुआ फूल का पौधा बताया है? किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा हुआ फूल का पौधा बताया है? बताना है 336 का राइट आंसर। तो वो बताया है प्रेमचंद जी ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 337 है। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था? 1909 में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? बताना है 337 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी बंद भाई। इस तरह के प्रश्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बनने लायक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 338 है। बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित हैं? प्रश्न नंबर 338 है। बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित हैं? बताना है 338 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बिखरे मोती और उन्मादिनी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 339 देख लेते हैं।
प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? प्रेमचंद की कहानियों में 3 दौर में से कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? बताना है 339 का राइट आंसर तो हो जाएगा व्यक्तिवाद। आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 340। 340 है, लहना सिंह और सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? आजकल पात्रों से भी सवाल बनने लगे हैं और ये काफ़ी कठिन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 340 का राइट आंसर बताना है। लहना सिंह, सूबेदारनी और वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 340 का उसने कहा था, जो कि चंदा शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 341 देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है ये ग्राम, और पहले ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताना है 341 का राइट आंसर तो ये हुई थी इंदु पत्रिका में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 342 देखते हैं। कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? प्रेमचंद का है, जयशंकर प्रसाद का है, चतुर्सेन शास्त्री का है, राय कृष्ण दास का है? कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? 342 का राइट आंसर हो जाएगा ये इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 343 है। अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? बताना है 343 का राइट आंसर तो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार जी। इन्होंने लिखी है कहानी अपना अपना भाग्य। प्रश्न नंबर 344 देखते हैं। ए लड़की कहानी किस लेखक की है? ए लड़की ये एक कहानी है इस नाम से, ये किस लेखक की है ये पूछा है 344 में। इसका बताना है राइट आंसर तो ये हो जाएगी कृष्णा सोबती की ए लड़की। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ाई को कभी भी प्रेशर के रूप में ना लें, पढ़ाई को हमेशा इंटरेस्ट के रूप में ही लें, जिससे कि बहुत जल्दी वो याद रहती है। अगर कोई भी चीज़ हम प्रेशर में देखते हैं या प्रेशर में याद करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो याद ही नहीं रहती। ऐसे सोचो जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, उसको हम बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, उसकी कहानी में काफ़ी समय तक याद रहती है। इसलिए पढ़ाई का भी ऐसा ही है, कोई भी इस तरह से ये प्रैक्टिस सीरीज है 100 प्रश्न की। हम इस इंटरेस्ट से इसको सोल्व करेंगे कि हमारे इसमें कितने सही बैठ रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो इससे आपको ये याद भी रह जाएंगे और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 345। लाल पान की बेगम तीसरी कहानी, कहानी का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है इसके, लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानी, कहानियों के लेखक कौन है? 345 का राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। लाल पान की बेगम को किसने मारा? फणी वाले ने। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक होती है अपनी अपनी याद रखने की, लेकिन ज़्यादातर ट्रिक वाली चीज़ कभी भूलता नहीं है इंसान, इसलिए इसको ट्रिक से आप इस तरह से याद रख सकते हैं। कसम खाकर मतलब सॉरी, तीसरी कहानी कसम भी है एक, वो मैं सोच रही थी कसम हो गई है। तीसरी कहानी है ये, तीसरी कहानी और लाल पान की बेगम। तो किसको मारा लाल पान की बेगम को? फणीश्वरनाथ रेणु ने, ठीक है, फड़ी वाले ने। प्रश्न नंबर 346 है, याद ही तो रखना है। फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? फैंस के इधर उधर जो ये कहानी संग्रह है ये किसका है? प्रश्न नंबर 346 का राइट आंसर बताना है तो ये है ज्ञान रंजन जी का, बी राइट आंसर होगा इसका, फैंस के इधर उधर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 347 है। हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन हैं, बताना है राइट आंसर 347 का। हिंदी कहानी पहचान और परख, 347 का राइट आंसर हो जाएगा इंद्रनाथ मदान जी, बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 348 है। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी? 100 से अधिक, 500 से अधिक, 300 से अधिक या 1000 से अधिक? प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी? बताना है 348 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 से अधिक कहानियाँ लिखी थी प्रेमचंद जी ने। प्रश्न नंबर 349 देखते हैं। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? प्रश्न नंबर 349 का राइट आंसर बताना है तो ये आया था नई कहानी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 350 है। डिप्टी कलेक्ट्री
कहानी का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन हैं इसके 350 के, बताना है इसका राइट आंसर। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत, डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 351 है, देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है? 4 ऑप्शंस हैं, बताना है देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है। 351 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्का बदल गया। आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 352, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल, मार्कंडेय या फणीश्वर नाथ रेणु? प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? 352 का राइट आंसर हो जाएगा यशपाल जी। ये प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व तो करते हैं। प्रश्न नंबर 353 देखते हैं, कोठरी की बात कहानी किसकी है? कोठरी की बात इलाचंद जोशी, अज्ञे, विष्णु प्रभाकर या अमृत राय? बताना है 353 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठरी की बात अज्ञे जी। कई कहानी हैं इनकी, जैसे तेरी मेरी उसकी बात, कोठरी की बात। तो कोठरी की बात कैसी थी? अज्ञे मतलब अज्ञान, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप ट्रिक से। 354 देखते हैं, 354 है, कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस हैं, बताना है कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 354 का नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 355 है, गुल की बन्नू कहानी का लेखक कौन है? गुल की बन्नू कहानी का लेखक कौन है? बताना है 355 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, गुल की बन्नू कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 356 है, आम आदमी को केंद्र मानकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर जी ने किया था? प्रश्न नंबर 356 है, आम आदमी को केंद्र मानकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर जी ने किया था? बताना है 356 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर कहानी, सी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 357 है, वापसी इस कहानी के लेखक कौन है? या ये वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना है 357 का राइट आंसर। तो वापसी कहानी की जो लेखिका हैं वो हैं उषा प्रेमवदा, डी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 358 है, नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? फिर से देखते हैं, प्रश्न नंबर 358 है, नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? बताना है 358 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत, ये संकेत है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 359 है, कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? कहानीकार जो अमृत राय थे वो किस कथाकार के पुत्र थे? बताना 359 का राइट आंसर। तो ये थे प्रेमचंद जी के पुत्र थे अमृत राय। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 360 है, परिंदे कहानी का लेखक कौन है? परिंदे कहानी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा जी। परिंदे कैसे होते हैं? मन के बिल्कुल निर्मल होते हैं, इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 361 देखते हैं, ए कहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? ए कहानी आंदोलन में कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? 4 ऑप्शन हैं, बताना है 361 का राइट आंसर। तो हो जाएगा निर्मल वर्मा जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 362 है, नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? 362 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई कहानी की जो शुरुआत मानी जाती है 1950 से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 363 है, किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं? प्रश्न नंबर 363 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कहानियाँ जो हैं वो गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए प्रसिद्ध हैं।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 364 देखते हैं। धरती अब भी घूम रही है, इस कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 364 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी। धरती अब भी घूम रही है, किसकी कृपा से? विष्णु जी की। ये इसकी ट्रिक है। प्रश्न नंबर 365 है, तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये कहानी संग्रह किसका है? प्रश्न नंबर 365 का राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये मन्नू भंडारी की कहानी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 366 देखते हैं। डाची कहानी का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, उपेंद्रनाथ अस्क या रंगे राघव? डाची कहानी के लेखक कौन है? 366 का राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क जी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 367 है, नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, नई कहानी की भूमिका। इसका लेखक पूछा है 367 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 368 है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? कहानी एक पत्रिका है और इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ है बताना है 368 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 369 है, हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? हंसा जाई अकेला बताना है 369 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारकंडे। गांव में जब लेडीज लोग उपले पाती हैं तो उसको कंडे कहते हैं। तो जब हंस जाता है तो बच्चे क्या मारते हैं? उसके कंडा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, हंसा जाई अकेला मारकंडे। प्रश्न नंबर 370 है, बंद गली का आखिरी मकान इस कहानी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन हैं इसके। 370 का राइट आंसर बताना है। तो बंद गली का आखिरी मकान, इसके जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती। बंद गली में जो आखिरी मकान है वो किसका है? धर्मवीर भारती जी का। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 371 है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? कौन सा कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है बताना है 371 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क जी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 372 है, कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? सचेतन कहानी, नई कहानी, समानांतर कहानी या ए कहानी? 372 का राइट आंसर हो जाएगा ए कहानी। डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 373 है, फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? 373 का राइट आंसर बताना है। फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? तो फूलों का कुर्ता किसका है? यशपाल जी का। इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 374 है, लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 374, लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। लंदन में रात कैसी होती है? एकदम निर्मल होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 375 है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? प्रश्न नंबर 375 बताना है इसका राइट आंसर। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो वो क्या है? अज्ञे जी ने। प्रश्न नंबर 376 है, मनु भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? बताना है 376 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक खाने आकाश नाई। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 377 है, दंगों में मची मारकाट आगजनी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? प्रश्न नंबर 377 बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है अमृतसर आ गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 378 है, इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है?
4 कहानियाँ दे रखी हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी इसमें पूछी है 378 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी होली खेलो लाल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 379 है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? प्रश्न नंबर 379 बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 380 है, इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? एक पति के नोट्स, घंटा, गीत का चुंबन या बदबू। महेंद्र भल्ला की कहानी इनमें से कौन सी है? 380 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा एक पति के नोट्स। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 381 है, पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की हैं? गिरिराज किशोर की हैं, मंजुल भगत की हैं, मृदुला सिन्हा की हैं, चित्रा मुद्गल की हैं। पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा बताना 381 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 382 है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, बताना है राइट आंसर। 382 का राइट आंसर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी कहानी के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। शतरंज के खिलाड़ी कौन है? प्रेमचंद जी। ये इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 383 है, समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? समकालीन कहानी दशा और दृष्टि इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है 383 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनंजय सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 384 है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? 4 कहानियाँ दे रखी हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, राजा भोज का सपना, भिक्षुक राज या सालवती। प्रश्न नंबर 384 का राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज का सपना। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 385 देखते हैं, दुखुआ में कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, बताना है 385 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 386 है, इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद के पूर्व लेखिका कौन है? ये जो 4 कहानी लेखिकाएं दे रखी हैं, इसमें प्रेमचंद से पूर्व लेखिका कौन है ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 386 में। बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 387 है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक इस कहानी का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 387 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर जी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 388 है, जिंदगी और जोक कहानी का लेखक कौन है? शेखर जोशी हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, अमरकांत है या मार्कंडे हैं। जिंदगी और जोक इस कहानी के लेखक बताना है। प्रश्न नंबर 388 का राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 389 है, विपत्तिका कहानी किस लेखक की है? अज्ञे जयनंद कुमार, इलाचंद जोशी या उपेन्द्रनाथ अस्क। विपत्तिका कहानी किस लेखक की है? 389 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी की है विपत्तिका कहानी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 390 है, बीच बहस में तथा पोस्टकार्ड कहानियों के लेखक कौन है? बताना इसका राइट आंसर। 390 का इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। बीच बहस में तथा पोस्टकार्ड कहानियों के लेखक हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 391 देखते हैं, हार की जीत किसकी कहानी है? 391 का राइट आंसर बताना है। तो हार की जीत ये कहानी है सुदर्शन जी की। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 392, आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया है?
प्रश्न नंबर 392 का राइट आंसर हो जाएगा अक्षय का, डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 393 है, सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा था? सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? प्रश्न नंबर 393 का राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय जी ने, जो प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 394 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? प्रश्न नंबर 394 का राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 395 देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्लास लंबी हो रही है। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती है? प्रश्न नंबर 395, कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती है? 395 का राइट आंसर हो जाएगा कथ्य। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 396 देख लेते हैं। प्रेमचंद की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले कहानीकार इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता है? प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता है? 396 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञ जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 397 देख लेते हैं। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों में कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम नहीं दिया जा सकता? 397 का राइट आंसर हो जाएगा समकालीन कहानी, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 398 देख लेते हैं। नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 398, इसका राइट आंसर हो जाएगा 398 का प्रेमचंद जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 399 देख लेते हैं। 399 है, इनमें से चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? इन 4 कहानियों में से चतुर्सेन शास्त्री की कहानी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्रपालिका, आम्रपालिका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 400 देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? 4 उपन्यास इसमें से दे रखे हैं, इससे पूछा है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग्यवती, भाग्यवती नहीं है, परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पूरे 100 प्रश्नों को कवर किया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको 100 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया ये भी ज़रूर बताना। क्लास में अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।